हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये 12 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस, लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस और जो राज्य दर्शन वाली सीरीज़ है उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है। तो अभी ध्यान है कि चंद्रयान थर्ड जो है उसको हमने 14 जुलाई 2023 से जो है उसको लॉन्च किया गया था LVM थर्ड M4 से। लैंडर यूज़ किया था विक्रम प्रज्ञान रोवर और उसकी लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को। और उसी दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। साउथ पोल पर ये जो चंद्रयान थर्ड है लैंड करने वाला जो है भारत का पहला देश बन चुका है। भारत जो है वो पहला देश बन चुका है जिसकी साउथ पोल पर जो चंद्रयान थर्ड ने लैंडिंग की है। चांद पर जो है लैंड करने वाले और भी 5 देश है। कौन कौन से हैं? USA, रशिया, चाइना, भारत और जापान है। और जहाँ पर चंद्रयान थर्ड ने लैंड किया था उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। इसके साथ ही एक इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च किया गया था चंद्रयान थर्ड के साथ, जिसे बोलते हैं ILSA, जिसने चांद पर भूकंप के जो संकेतों हैं उसकी संकेत जो है चांद पर भूकंप के उसकी स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो अभी क्या हुआ है कि 250 से अधिक जो भूकंप के कंपन का डाटा इसने संग्रह किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मून स्नाइपर मिशन की, जिसे स्लिम भी कहते हैं। इसे जाक्सा ने अभी बंद करवा दिया है। लूना 25 जो है ये रशिया का मिशन है। चांद के साउथ पोल पर जो है ये क्रैश हो चुका है, इसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 जो है वो किसने प्रारंभ किया है। ओशन 2024 ही रशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। चाइना ने जो है इसमें भाग लिया है। रशिया ने जो नेवी के 5 जो बेड़ों को संयुक्त रूप से मिलाकर ये अभ्यास स्टार्ट किया है। कहाँ कहाँ पर? प्रशांत महासागर, बाल्टिक महासागर, आर्कटिक, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। इसका उद्देश्य क्या है? नेवी की पावर को दिखाना। नेक्स्ट है कि भारत और रशिया के बीच में कौन सा अभ्यास है? इंद्र। भारत और जापान के बीच में धर्मगॉर्जन। भारत ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष और अजय वॉरियर है। भारत चाइना के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास है। रशिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा, करेंसी है रूबल, कैपिटल है मॉस्को, PM कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है। तो UKIIFB में UK का मतलब है इंग्लैंड, I का मतलब है इंडिया और IFB का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। इसमें जो इंडिया की तरफ से नीति आयोग शामिल हुआ है और इंग्लैंड की तरफ से सिटी ऑफ लंदन। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थायी अवसंरचना के विकास में जो निवेश है उसको बढ़ावा देना। स्थायी अवसंरचना क्या होता है? जैसे कि परिवहन, बांध, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के PM होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस से लॉन्च सेटिनल 2C जो उपग्रह है उसका संबंध किससे है। तो सेटिनल 2C जो उपग्रह है इसको किससे लॉन्च किया गया? रॉकेट वेगा रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोरू, जो कि फ्रेंच गुयाना के अंदर है। तैयार किया है किसके द्वारा? एयरबस कंपनी के द्वारा। सेटिनल 2A को जो है रिप्लेस करने वाला है और ये पृथ्वी की 100 मिनट में जो एक परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी पर आपदा ग्लेशियर निगरानी के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया ताकि आपदा ग्लेशियर्स के बारे में पता लगा पाए। नेक्स्ट है EOS-08 को जो SSLV D3 से लॉन्च किया गया था और ग्लेशियर खोने वाला देश कौन सा है? वो है वेनेजुएला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। तो PCAF का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। इसमें पहला भारतीय बैंक जो शामिल हुआ है वो कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना और जलवायु प्रबंधन के लिए। इसका जो निर्माण है 2015 में होता है PCAF का।
नेक्स्ट है HDFC जो बैंक है वो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका होस्ट कौन है करने वाला? कहाँ पर हुआ है ये? भारत के भारत मंडपम जो कि दिल्ली के अंदर है वहाँ पर। पहली बार इसको होस्ट किया गया था 2018 में चाइना बीजिंग के अंदर। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है और सबसे युवा मंत्री भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इस उड्डयन मंत्रालय के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है ICAO, जिसकी स्थापना 1944 को होती है। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अब SCO 2024 की अध्यक्षता करने वाला कौन था? अस्ताना कजाकिस्तान। G20 2023 का जो है होस्ट कौन था? भारत। G20 2024 का होस्ट कौन था? ब्राज़ील। G7 2024 का होस्ट कौन है? इटली। और ब्रिक्स 2024 का होस्ट है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है। होस्ट कौन है? बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद जो इसका होस्ट है। जीता किसने? सीरिया ने। उपविजेता कौन रहा है? भारत रहा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है महमूद अल मवास को। और जो ये अवार्ड है मतलब कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो अवार्ड मिलता है उसका नाम है अब्दुल रहीम ट्रॉफी, जो इनको मिला है महमूद अल मवास को। पहली बार ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। उस समय कौन जीता था? भारत उस समय विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलामी की जाएगी? तो शत्रु संपत्ति एक्ट 1968, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भारतीय शत्रु देश में चले गए हैं, मतलब कि जैसे पाकिस्तान और चाइना में जाने वाले भारतीयों की जो संपत्ति है उसको सरकार जब्त कर लेगी और नीलाम करेगी। तो इस तरीके से परवेज़ जो मुशर्रफ है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी UP बागपत के अंदर जो 13 बीघा ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है ये? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। और यूनेस्को में केवलादेव कब शामिल हुआ था? 1985 के अंदर। ये जो है सलीम अली की कर्मस्थली है, इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। और टील कार्बन का उत्सर्जन जो है वो वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वहाँ से होता है मीथेन और CO2 गैस जो है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया हरियाणा के दमदमा झील में पहली बार इसको देखा गया और इसे सालवन कछुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये है स्पेन के साथ। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन होता है मुंबई में। रेलटेल, SCCI, NHPC और SGVN का दर्जा, इनको किसका दर्जा मिला? नवरत्न कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IOC ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है किसको? इमैनुअल मैक्रोन को। फिर है 133वां डूरंड कप जो है किसे मिला है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को मिला है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? नवाब सिंह समिति। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 जो है ये किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? साउथ अफ्रीका ने। फिर $1 ट्रिलियन मार्केट कैप जो हासिल की है पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी? बर्कशायर है। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने घोषणा की है? वेस्ट बंगाल ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान जो है 82.2 डिग्री जो सेल्सियस है वो कहाँ दर्ज हुआ है? ईरान के अंदर। PM मोदी जो है पहले भारतीय PM बने हैं ब्रुनेई की यात्रा करने वाले। पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा गेम है? भाला फेंक। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ के अंदर। नोटरी जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है विधि और कानून मंत्रालय ने। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है
वृंदावन ग्राम योजना और गीत भवन जो परियोजना है वो कहाँ पर लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में। पहली बार शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की गई कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। डेंगू को महामारी किसने घोषित किया? कर्नाटक ने। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत बनाया? शरद कमल को। FWD-200B जो ये क्या है? लड़ाकू ड्रोन है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर। फ्रांस के PM कौन बने हैं? मिशेल बर्नियर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। PM मोदी ने जल संचय जन भागीदारी जो पहले कहाँ लॉन्च की है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की? असम ने। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 ये कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर। प्रवीण कुमार ने हाई जंप के अंदर 6वां स्वर्ण पदक जीता है। भारत जो है पैरा ओलंपिक के अंदर जो है 18वें स्थान पर है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशिया जो है उसका हेड जो है पहले भारतीय हेड कौन बने हैं? राजा रणधीर। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 900वां जो गोल है अपने कैरियर का वो किसके विरुद्ध करा है? क्रोएशिया के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 लाख से प्लस जो जनसंख्या वाला जो शहर है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड किसे मिला है? किस शहर को? सूरत को। बराक जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? UAE के अंदर। इसराइल के टावर एंड अडानी जो समूह की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित हुई है? महाराष्ट्र के अंदर। क्लेड 2 का संबंधी एमपॉक्स का वेरिएंट है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। US ओपन टेनिस किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जो कि इटली के हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। ये उत्तराखंड का मैप है तो इसमें कौन कौन से स्थान है पहले देख लेते हैं। एक तो है पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी है, तेहरी गढ़वाल है, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, गैरसेन है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है और चंपावत है। अब देखते हैं इसका पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। इसे सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? यूपी और हिमाचल प्रदेश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं नेपाल और तिब्बत। हाई कोर्ट कहाँ है इसका? नैनीताल में। इसकी शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन। CM कौन है यहाँ के? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीटें हैं 70। इसका निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को होता है। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो कौन है? अल्पाइन मस्क डियर जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। अब प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है यहाँ के? पहले नित्यानंद स्वामी जो कि उत्तराखंड के फर्स्ट CM रह चुके हैं। बचेंद्री पाल, इनका जन्म 24 मई 1954 में हुआ है। ये पर्वतारोही हैं। 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और 2019 के अंदर जो है पद्म भूषण भी मिला है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। ये जो है संयुक्त प्रांत के PM रह चुके हैं। यूपी के फर्स्ट CM भी रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 1957 में इन्हें जो है भारत रत्न मिल चुका है। और इनके नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि जो है यूनिवर्सिटी है पंतनगर के अंदर। ये भारत का पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। नेक्स्ट है अजीत कुमार डोभाल। इनका जन्म जो है 20 जनवरी 1945 को होता है। ये एक नौकरशाह रहे हैं, पूर्व जासूस। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं 2014 से और ये उनका 3रा कार्यकाल चल रहा है। इंटरनेशनल ब्यूरो के जो पूर्व निदेशक रह चुके हैं और केरल कैडर के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा IPS रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत के अभी पहले जो है CDS कौन थे? शहीद विपिन रावत। और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ये सब जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं। रस्किन बॉन्ड ये भी उत्तराखंड से हैं। इन्हें 1999 में जो पद्मश्री मिला था और 2014 के अंदर पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट है कि इनकी बुक्स जो हैं कौन कौन सी हैं? द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला और एंग्री रिवर। नेक्स्ट है गौरा देवी। ये भी उत्तराखंड की हैं। 1973 के अंदर इन्होंने जो है चिपको आंदोलन चलाया था और इसकी नींव जो 1970 में रखी थी किसने? सुंदरलाल बहुगुण, कामरेड गोविंद सिंह भट्ट,
कॉमरेड गोविंद सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बसंती बिष्ट, इनका जन्म 1953 में होता है, उत्तराखंड की हैं। ये प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। उत्तराखंड के जागर लोक ग्रुप की ये जागर जो लोक ग्रुप की पहली महिला गायिका रह चुकी हैं। तो ये था 12 सितंबर का आज की क्लास का कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।